23 जून की बैठक से पहले ही पक्ष और विपक्ष में मौखिक युद्ध शुरू हो गया है। सभी पार्टी एक दूसरे की भ्रष्टाचार का जड़ खोदने लगे हैं। अब सभी एक दूसरे पर आरोप मढ़ने में लगे हैं, आम जनता को भरमाने में लगे हैं। खैर, अभी तो शुरुआत है और अंत कैसा होगा ये तो आने वाली वक्त ही बताएगा कि कौन पार्टी किस पार्टी पे भारी पड़ेगा। अभी मैं आपको एक एक बयान बताऊंगा किसने क्या बोला और क्यों बोला। ये वार पलटवार का दौर है। वीडियो के साथ बने रहिए और समझिए होने वाली बैठक पर क्या असर पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देख रहे हैं जनजोश न्यूज़। अगर आप फेसबुक पे ये वीडियो देख रहे हैं तो हमें फॉलो कीजिए। अगर आप यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की मेजबानी में 23 जून को पटना में विपक्षी नेताओं की एक बैठक होने वाली है और ये बैठक छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ी बैठक होगी। इसमें देश भर के सभी विपक्षी दल के यहाँ आने की संभावना है। मुख्यमंत्री आवास एक अन्य मार्ग में यह बैठक होगी। देश भर के विपक्षी नेता 5 घंटे तक यहाँ बैठक कर बीजेपी के खिलाफ रणनीति पर विचार करेंगे। इसी बीच इस बैठक से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष में वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया है। आइए मैं आगे एक एक करके आपको मैं बताता हूँ किसने किस पार्टी के नेता क्या बोला और क्यों बोला। पहले चलते हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्या कहा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि जो विपक्ष के नेता बिहार जा रहे हैं उन्हें नीतीश कुमार से वहां चल रहे भ्रष्टाचार के बारे में पूछना चाहिए। बिहार में 1750 करोड़ रुपए का पुल एक बार नहीं कई बार ताश के पत्तों की तरह ढह गया। उन्होंने कहा कि उन्हें ये भी बताना चाहिए कि उनके गठबंधन का नेता कौन है। बीजेपी नेता और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है। अगर वे एकजुट भी हो जाए तो भी लोग उनका समर्थन नहीं करेंगे। जनता 2024 के चुनाव में पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को 350 से ज़्यादा सीटें देने को तैयार है। वहीं अखिलेश यादव ने शनिवार को लोकसभा चुनाव में बीजेपी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार की बड़ी हार का दावा करते हुए कहा था कि आने वाले लोकसभा चुनाव में पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यकों पीडीए की एकता बीजेपी नीत एनडीए पर भारी पड़ेगी। बीजेपी साल 2014 में सत्ता में जैसे आई थी 2024 में वैसे ही उत्तर प्रदेश से विदाई होगी। 2024 में पीडीए मतलब पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की एकता और भाजपा और एनडीए पर भारी पड़ेगी। वहीं बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले को खारिज करते हुए तुकबंदी करार दिया। बसपा प्रमुख ने कहा कि सपा की ओर से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के जवाब में पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का राग केवल तुकबंदी के सिवाय और कुछ नहीं है। वहीं टीएमसी सांसद सौगत राय ने कहा कि 23 को पटना में विपक्ष की बैठक मोदी का विकल्प प्रदान करने के तरीका खोजने के लिए है। मोदी सरकार स्वार्थी, सांप्रदायिक, संकीर्ण और अडानी पर निर्भर रही है। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा कि 23 जून को हम सब पटना में मिल रहे हैं। उद्धव ठाकरे यहां से जाएंगे, शरद पवार भी जाने वाले हैं। पूरे देश से लोग वहां आएंगे। हम वहां एक चर्चा करेंगे। हम सब एक साथ हैं और रहेंगे। वहीं कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि विपक्ष की एकता बयानों से ज़्यादा अहम है। बीजेपी के खिलाफ एक साझा उम्मीदवार जरूरी है। देश में 2 गठबंधन है, एक महात्मा गांधी को मानता है, दूसरा गॉडसे को। इसलिए यह 2 अलग अलग विचारधाराओं की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के चेहरे में क्या रखा है, विचारधारा एक जैसी है, बस यही मायने रखता है। आगे जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि नीतीश कुमार, जेडीयू और सारे विपक्ष के लिए 23 जून की बैठक एक चुनौती भरा काम है। हम बीजेपी के विरुद्ध एक रणनीति बनाने में लगे हैं जिसमें लगभग 450 सीटों पर बीजेपी के खिलाफ संयुक्त विपक्ष का एक ही उम्मीदवार हो। इस रणनीति पर हम कार्य कर रहे हैं। वहीं विपक्षी दलों में फूट का दावा करते हुए बिहार के बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने कहा कि तमिलनाडु के सीएम स्टालिन
बैठक में आने को तैयार नहीं है। इस बैठक में क्या होगा, इसकी प्रतिक्रियाएं क्या होगी और किसका किसका बयान अहम होगा, इन सभी मुद्दों से अपडेट रहने के लिए हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। आगे हम आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद।